अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेंसेशन का टॉपिक जिसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन और फिर अब 5 सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया। पहला हमारा जो था वो विजुअल सेंस। अब हमारी सेकंड जो सेंसेशन है दैट इज ऑडिटरी सेंसेशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑडिटरी सेंसेशन। इसमें हमारा जो सेंस ऑर्गन है दैट इज ईयर, यानी कान जो है वो इसका हिस्सी उज़्व है और ये आवाज की लहरों को वसूल करता है। यानी स्टिमुलस जो है वो इसका साउंड या मुहीज इसका आवाज है। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है चीज जो हमारे कान को मुतासिर करती है वो आवाज है। आवाज जैसा कि आप जानते हैं वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और ये वेव्स जो हैं इनमें कुछ उभार और कुछ नशेब पाए जाते हैं। ऊपर जो दो क्रस्ट या दो उभार के दरमियान का फासला या दो नशेब या ट्रफ्स के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन दो के दरमियान का डिस्टेंस, दो क्रस्ट और दो ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो इसमें आप ये आ, देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजरती हैं दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी या उसको ताद्दुद कहा जाता है। यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजरेंगी उनको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब हमारा कान जो है वो तकरीबन 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड की आवाज को सुन सकता है। इसको हम सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं। यानी 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक की आवाज को सुना जा सकता है। इसको साइकिल्स पर सेकंड को हर्ट्ज भी कहते हैं, यानी ये इसका यूनिट है। और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें या ताद्दुद जो है जितना ज्यादा होगा उतनी बारीक आवाज होगी और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी आवाज जो है वो भारी होगी। इसमें आप कहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट इसकी जो पॉइंट्स हैं लाउडनेस है या फिर पिच और क्वालिटी। लाउडनेस आप ये कहते हैं कि किसी आवाज का भारी या आप ये कहते हैं कि लाइट होना वो इस लाउडनेस की वजह से होता है कि अगर कोई ऊंचा बोलेगा या कम बोलेगा तो हम उस फर्क को महसूस कर सकते हैं ड्यू टू लाउडनेस। इसी तरह से पिच जो है ये जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी किसी साउंड की वो उतनी लाइट हल्की आवाज होगी और सुरीली आवाज होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी भारी आवाज होगी और उसको हम प्रॉपरली, जाहिर है जितनी भारी आवाज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी पिच को आइडेंटिफाई करती है। क्वालिटी ये है कि दो आवाजों के दरमियान को फर्क जो हम महसूस करते हैं, दो आवाजों के दरमियान फर्क वो इस क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से महसूस किया जाता है। और इसमें आप कहते हैं कि जितनी पिच स्ट्रोंग होगी या ज्यादा होगी उतनी ही वो आवाज सुरीली या बेहतरीन आवाज कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यानी जो हमारा सेंस ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है। इसमें जो हमारा कान है बेसिकली उसके तीन पार्ट्स या तीन हिस्से हैं। आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज आउटर ईयर। इसके तीन पार्ट्स हैं, कार्टिलेज बोन, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। ये तीन हिस्से हैं जो हमारे आउटर ईयर को बनाते हैं। अब ये तीनों हिस्से किस तरह से उनके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि वो ये सबसे आउटर पार्ट जो आपको देखने में नजर आता है दैट इज नोन एज कार्टिलेज बोन या उसको पिन्ना भी कहा जाता है। कार्टिलेज बोन जो है वो ऐसी कुरी हड्डी है जिसको ऐसे आप दबाते हैं तो सॉफ्ट और कुरी है वो एकदम से बेंड हो जाती है, टूटती नहीं। इस आउटर ईयर पिन्ना का काम ये है कि आवाज की लहरों को वसूल करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर और इसको पास ऑन करता है टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर जो कि हमारा ऑडिटरी कैनाल है। सेकंड पार्ट इज ऑडिटरी कैनाल, जो ये आपको एक रास्ता सा नजर आ रहा है
दिस इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल। और ये ऑडिटरी कैनाल तकरीबन 1.5 इंच लॉन्ग होती है। इसके अंदर वैक्सी मटेरियल और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उनका काम ये है कि ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, जाहिर है आवाज को ट्रेवल करने के लिए जिसका सहारा लेना पड़ता है वो है हवा। हवा के अंदर मड पार्टिकल्स या नमी या पानी के जर्रात होते हैं, और उनको ये जो ऑडिटरी कैनाल है वहां पर रोका जाता है, या आप ये कहते हैं कि वहां पर इसको जो है वो ये जो वैक्सी मटेरियल है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसको वहां पर रोक लेते हैं। इससे सिर्फ आवाज की लहरें जो हैं वो अगले हिस्सों तक मुंतकिल होती हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज ईयर ड्रम या कान का पर्दा। और ये कान का पर्दा एक प्याज की झिल्ली जैसे बारीक होती है। इसी तरह से ये भी बिल्कुल बारीक एक स्ट्रेच सी मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन ऐसी खिंची हुई है, जब साउंड वेव्स इससे स्ट्राइक करती हैं तो ये तेजी से वाइब्रेट करती है या मुर्तइश होती है, और ये वाइब्रेशन फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर ईयर है उसके 3 पार्ट्स, और तीनों के काम जो हैं वो हमने डिस्कस किए। जैसे पहला कार्टिलेज बोन या पिन्ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो वेवी सा स्ट्रक्चर है और इसका काम आवाज की लहरों को वसूल करना। सेकंड ऑडिटरी कैनाल, जो एक बारीक नाली नुमा स्ट्रक्चर है जो 1.5 इंच लॉन्ग है। इसके अंदर बाल और वैक्सी मटेरियल है जो कि मौजूद हवा में मट्टी के जर्रात को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ साउंड वेव्स को थर्ड पार्ट जो कि ईयर ड्रम है या कान का पर्दा, उस तक ये पहुंचाता है। यहाँ तक हमारा आउटर ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स हैं जो बॉडी के सबसे छोटी बोन्स कहलाती हैं। उसमें एक है हैमर बोन, एक है एनविल, और तीसरी है स्टिरअप बोन। अब हैमर जो है ये इसकी शेप ऐसी है जैसे हैमर या हथौड़े की, इसलिए इसको हैमर बोन कहा जाता है, लेकिन ये है बहुत साइज में छोटी। इसी तरह एनविल बोन एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है, और जो स्टिरअप है वो ऐसे राउंडेड शेप है, सेमी सर्कल आप कह सकते हैं। और ये तीनों बोन जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये हैमर बोन है, ये जो है ये एनविल है, और ये नेक्स्ट जो है दैट इज स्टिरअप बोन। ये तीनों बोन्स छोटी छोटी बोन्स हैं। इनका काम सिर्फ इतना है कि ईयर ड्रम से जो साउंड की वाइब्रेशन है, साउंड वेव्स की, इनको ये ट्रांसमिट करती हैं इनसाइड द इनर ईयर, यानी अंदरूनी कान में दाखिल होने में मदद देती हैं। अब यहाँ पर जो अंदरूनी कान है, जिस तरह आपने देखा आउटर ईयर के भी 3 हिस्से हैं, इनर मिडल ईयर के भी 3 बोन्स उसके अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह से जो इनर ईयर है उसके भी 3 पार्ट्स या 3 हिस्से हैं। पहला है कॉकलिया, दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और तीसरा है ऑडिटरी नर्व। यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज कॉकलिया। ये ऐसे बल खाया हुआ स्ट्रक्चर है, और बेसिक जो हमारी हेयरिंग है वो यही कंट्रोल करता है। इसकी मदद से हम चीजों को सुनते हैं। दूसरा इसका हिस्सा जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये 3 छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल है और दो जो एक 45 का एंगल बनाती है और एक 90 का एंगल। ये तीनों एक जैसे पाइप होता है, इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अंदर केमिकल मटेरियल होता है, और ये केमिकल मटेरियल आपकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद देता है। अगर ये इम्बैलेंस हो या इसकी क्वांटिटी किसी एक ट्यूब में ज्यादा और दूसरी में कम हो जाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स का बायस बनता है, या आपके जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख सकता। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है दैट इज ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व जो है ये आपके कान का कनेक्शन ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। यानी ऑडिटरी नर्व के जरिए से हमारा कान जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, टेम्पोरल लोब के साथ। अब इसमें आप देखें कि जो ये कॉकलिया है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व मैसेजेस लेके जाती है ब्रेन के अंदर, तो हम आवाज को सुन सकते हैं। अब आवाज के जो सुनने में डिफरेंट थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, और वो व्यू पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला व्यू पॉइंट जो है वो है
प्लेस थ्योरी ऑफ हियरिंग, यानी जो हमारी आवाज सुन सकती है, जो हमारा कान हमारी आवाज को सुनता है, कॉकलिया वो किस तरह से सुनता है। दो चीजें हैं इसके अंदर। ये हमने अभी देखा कि ये बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी ये जो कॉकलिया है इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम फर्शी झिल्ली भी कहते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये हमारे पैगामात को, जो हेयरिंग वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स, उनको ऑडिटरी नर्व तक पहुंचाती है। कॉकलिया की वर्किंग में साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक प्लेस थ्योरी है, उसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो कॉकलिया है ये मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये पहला पार्ट जो है ये कम आवाज के लिए, दरमियान वाला थोड़ी ज्यादा आवाज के लिए, और जो ये आखिरी पार्ट है ये बिलोंग करता है बहुत हायर फ्रीक्वेंसी वाली साउंड के लिए। तो उसमें इस ये कहा गया कि कुछ लोग, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर कम आवाज आएगी तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये एक्टिवेट होगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो ये वाला हिस्सा एक्टिवेट होगा, और अगर बहुत ज्यादा होगी तो सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा जो है वो एक्टिवेट होगा। इसको हम कहते हैं ये प्लेस थ्योरी ऑफ हियरिंग है, कि कान के अंदर डिफरेंट प्लेसेस हाईलाइट की गई हैं जो आपकी आवाज को सुनने में मदद देती हैं। अब एक और थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है जिसको हम फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग का मतलब ये है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये मानते हैं कि जो हमारा कॉकलिया है, इसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, जब हल्की फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी तो वाइब्रेशन पूरी मेम्ब्रेन में होगी, लेकिन उसके अंदर आप ये कहते हैं कि वाइब्रेशन लो लेवल पे होगी। जब मिडिल फ्रीक्वेंसी आएगी तो वही वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अगर हायर फ्रीक्वेंसी वाली आवाज आएगी तो फिर उसकी वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन पूरा कॉकलिया जो है वो काम करेगा। इसको कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये जो मिडल ईयर, ये वाली, इसको कहा जाता है यूस्टा चेन ट्यूब। ये जो ट्यूब है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड है, इसका एक सिरा मिडल ईयर और दूसरा जो वो ह्यूमन बीइंग के थ्रोट यानी हलक में खुलता है। ये जो यूस्टा चेन ट्यूब है इसका काम ये है कि एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। जब हवा का दबाव कान के पर्दे पे बढ़ता है तो ये यहाँ से खुल के उस एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा कान का पर्दा डैमेज नहीं होता। यूस्टा जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इस ट्यूब को डिस्कवर किया, और इसी के नाम को हमने फिर यूस्टा चेन ट्यूब के नाम से उसको मौसूम कर दिया गया, और अब हम इसको यूस्टा चेन ट्यूब या अस्ता की नाली कहते हैं। और इसका काम सिंपल ये है कि ये हमारी जो एक्स्ट्रा जब हवा का दबाव या प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ये कंट्रोल करने में मदद करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो विंडोज का जिक्र किया गया, एक ओवल विंडो है और एक राउंड विंडो। ये ओवल और राउंड विंडो बेसिकली दो होल्स हैं जो हमारे मिडल ईयर को कनेक्ट करते हैं विद इनर ईयर। एक है ओवल विंडो और एक है राउंड विंडो। ओवल जो है वो कॉकलिया को कनेक्ट करता है और राउंड जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स को मिडल ईयर के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारा जो इसका आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का फंक्शन, ये जो विंडोज हैं, सिंपल ये कि कनेक्ट करना ईयर को, मिडल ईयर को इनर पार्ट्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, आप ये कह सकते हैं कि लास्ट उसमें हेयरिंग प्रोसेस। हेयरिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि हम किस तरह से चीजों को सुन सकते हैं। आवाज की लहरें स्टार्ट होती हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो स्ट्राइक करती हैं पिन्ना के साथ। पिन्ना से ये वाइब्रेशन मुकम्मल होने के बाद ऑडिटरी कैनाल में आएगी, वहां से ये ईयर ड्रम तक जाती है, और फिर ये वाइब्रेशन इन थ्री बोन्स जो मिडल ईयर है उसको पास ऑन कर दी जाती हैं। यहाँ से साउंड मिडल ईयर से कॉकलिया में जाएगी, और कॉकलिया की वाइब्रेशन इसको ऑडिटरी नर्व तक लेके जाती है, और ऑडिटरी नर्व फिर इसको आगे ब्रेन से
कनेक्ट करता है, वापस ब्रेन से मैसेजेस आएंगे तो हम आवाज को सुन सकते हैं। यानी ये हेयरिंग प्रोसेस में आपने इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है कि हम चीजों को किस तरह से सुनते हैं। उसके बाद जो हमारा ईयर है उसके टू फंक्शंस हैं, एक है हेयरिंग और दूसरा है बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी जो ईयर है, हेयरिंग का तो अभी हमने देखा कि किस तरह से साउंड वेव्स जब स्ट्राइक करती हैं पिन्ना के साथ और वो अपना रास्ता बनाते हुए किस तरह से इनर ईयर के कॉकलिया और फिर ऑडिटरी नर्व तक जाती हैं और फिर ब्रेन से उनका कनेक्शन डेवलप हो जाता है और इस तरह हम आवाज को सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो काम है दैट इज बैलेंस ऑफ बॉडी। ये इसकी जो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इसके अंदर पाया जाने वाला केमिकल मटेरियल हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद देता है। और ये जो बैलेंस, इनको बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ईयर भी कहा जाता है कि बॉडी के अंदर जो हमारा बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए इन लिक्विड्स का प्रॉपर शेप में और उनका एक सही उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये कहते हैं कि जो हमारा ईयर है वो हेयरिंग के साथ साथ हमारे जिस्म के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जिस तरह से आपने देखा कि जो समटाइम्स इंसान बीमार होता है, अगर कोई मेडिसिन ली है या सर में दर्द है तो बाज़ औक़ात आप नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते हैं तो पूरा सर लगता है आगे की तरफ आ रहा है, या फिर उठते हैं तो सारा लगता है सर पीछे की तरफ जा रहा है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इनके अंदर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनमें पाया जाने वाला मटेरियल जो है वो प्रॉपर नहीं होता या वो बैलेंस जो है वो खो देता है, जिसकी वजह से हमें हमारा बॉडी के ऊपर बैलेंस जो है वो खत्म हो जाता है। अब हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कंप्लीट हो गया। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दैट इज राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, या इंसानी कान की साख्त और उसके वज़ाइफ बयान कीजिए। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।